नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने YouTube चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां पर आपको मिलती है सबसे ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक तो DPS से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो DPS का तो आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि DPS के जो स्कूल्स है वो ऑलमोस्ट हर एक मेजर सिटीज़ में है। तो और यहाँ पर सैलरी पैकेज के अगर बारे में मैं आपको जानकारी दूँ तो यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत 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 बढ़िया रहेगी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आइए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अपने दोस्तों अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मिलती रहे डेली आने वाली नई जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारियाँ। तो बिना देरी किए हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह वैकेंसी हमारे पास आई हुई है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज न्यू दिल्ली से। और यहाँ पर जो फॉर्म आए हुए हैं वो है PGT में कॉमर्स के लिए, और आपने इस पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद BEd किया हुआ हो। दैन अगली वैकेंसी यहाँ पर स्कूल काउंसलर के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के लिए तो वो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन इस काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन। दैन TGT में यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी, जिसमें TGT सोशल साइंस क्वालिफिकेशन की जानकारी दें तो यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी विद BEd और CTET क्वालिफाई होना चाहिए आपके लिए पेपर सेकंड 6 to 8 क्लास वाला। दैन TGT इंग्लिश में यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें वो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद BEd एंड CTET क्वालिफाइड। दैन TGT केमिस्ट्री की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री विद BEd एंड CTET क्वालिफाइड। TGT बायोलॉजी क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजी विद BEd एंड CTET क्वालिफाई। दैन TGT म्यूजिक, जिसमें आपने MA इन म्यूजिक या फिर मास्टर्स इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगली वैकेंसी यहाँ पर लैंग्वेज टीचर के लिए, जिसमें TGT जापानीज़, फ्रेंच, स्पेनिश क्वालिफिकेशन की जानकारी दे तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड CTET क्वालिफाइड। यहाँ पर अगली वैकेंसी है PRT फॉर जनरल के लिए, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट विद BEd एंड CTET क्वालिफाई आपका होना चाहिए। और अगली वैकेंसी यहाँ पर लैब असिस्टेंट, जिसमें फिजिक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, और इस पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट इन फिजिक्स विद मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड स्कूल लैब से आपने 3 साल का किसी भी अच्छे स्कूल में एक्सपीरियंस भी लिया हुआ हो। और देन यहाँ पर अगली वैकेंसी है कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech या फिर MCA और पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। देन यहाँ पर आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर का नेटवर्क डिवाइस इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगली वैकेंसी यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए, जिसमें आप ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन CCTV सर्वेलेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। आइए बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है वो एज पर द 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि आपकी सैलरी का जो पे स्केल रहेगा वो बहुत 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 अच्छा रहेगा। तो आइए बात करते हैं PGT के बारे में। अगर हम जानकारी दें तो PGT में लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी रहेगी 93,640 रुपीज़। देन TGT में यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी स्कूल काउंसलर एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव के लिए लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स विद ग्रोस सैलरी रहेगी आपकी 88,645 रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसा पे स्केल गवर्नमेंट में मिल रहा है आपको, सेम पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी भी नहीं। तो देन अगली वैकेंसी PRT में जो था वो आपका ले रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर 71,070 रुपीज़, काफ़ी अच्छा स्केल है। देन यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए आपकी सैलरी रहेगी 52,755 रुपीज़ पर मंथ। देन LDC में आपकी सैलरी रहेगी 42,395 रुपीज़ पर मंथ। एंड एज लिमिट एज पर द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर आप विद इन 10 डेज में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो रहेगी 12 सितंबर। तो अभी आपके पास 5-6 दिन है बचे हुए। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनका फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट जो है dpsvasantkunj.com उस पर विजिट करना होगा। वहाँ से आपको फॉर्म फिल करने के बाद उसका DD बनवाना होगा इन द फेवर ऑफ DPS वसंत कुंज। और आपको ये पेबल एट न्यू दिल्ली में भी सेंड टू स्कूल बाई पोस्ट और बाई हैंड। आप या तो आप इनको
इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर पे कर सकते हैं, या फिर बाई हैंड भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आइए मैं आपको इनके लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहाँ से आपको इनका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो चलिए विजिट करते हैं, गो थ्रू करते हैं इनके वेबसाइट पर। तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको तो जब ये अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसको, तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट vasantkunj.com। तो यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड जाना है, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा सिचुएशन वैकेंट 2025। तो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जो अभी आपने यहाँ पर देखा अपने स्क्रीन पर। तो अब है इनका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आप अगर जैसे टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर TGT PGT के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। या फिर अगर नॉन टीचिंग जैसे LDC काउंसलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई क्लिक कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ टीचिंग पोस्ट के लिए, विजिट करते हैं एक बार यहाँ पर आप इनके फॉर्म पर। तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा आपका ग्रोथ स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा। तो आइए देखते हैं इनके फॉर्म के बारे में। तो ये अभी ओपन हो रहा है हमारी स्क्रीन पर। तो ये ओपन हो चुके हैं। तो देखो ये इनका फॉर्मेट है। अभी हमको जो आप देख रहे हैं यहाँ पर DPS वसंतकुंज, ये ओपन हो चुका है। इसमें आपको अपना नंबर, अमाउंट पेड, कैश, DD ये आपको फिल करना पड़ेगा जो आप DD बनवाएंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट फॉर अप्लाइड, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, कैटेगरी, मैरिड, अनमैरिड, स्टेटस, आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हस्बैंड या फिर फादर्स नेम या ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस रहेगा फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस, डिटेल ऑफ फॉरेन ट्रैवल इफ़ एनी अगर आपने की हुई है। देन आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका एग्जाम्स, ईयर, मार्क्स, डिवीज़न, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है इन रिकॉग्नाइज स्कूल ओनली, तो वो आप फिल करेंगे। देन टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, देन डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इफ एनी अगर आपको, डेट एंड टर्मिनेशन ऑफ लास्ट एम्प्लॉयमेंट, रीज़न फॉर लीविंग लास्ट इंस्टीट्यूट, अगर आपने किसी लास्ट स्कूल में अप्लाई किया हुआ था तो उसके बारे में जानकारी दे। सैलरी आपको अलाउंस लास्ट आपकी कितनी थी, सैलरी रुपीज़, अलाउंस रुपीज़, नॉलेज ऑफ हिंदी स्पोकन रिटेन विच अप टू क्लास आपको पढ़ा सकते हैं हिंदी में। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको है, गेम्स में आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग है, नेम ऑफ गेम्स विच यू कैन प्ले, विल यू बी एबल टू प्ले दीज गेम्स रेगुलरली अगर आप है विद द चिल्ड्रन इफ़ रिक्वायर टू डू सो। NCC ट्रेनिंग अगर आपने की है तो उसको फिल करेंगे। देन इसके अलावा प्लीज़ स्टेट एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ मैंशन बिलो इन द विच आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू कैन ट्रेन स्टूडेंट्स। ये कुछ इनकी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से अगर आप कोई भी करा सकते हैं तो यहाँ पर आप मैंशन जरूर करें। नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपको रेफरेंस कहाँ से मिला है, उसका नेम, उसका एड्रेस, नंबर ऑफ ड्यूली अटैच्ड, आपके कितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, द एग्जैक्ट पीरियड बाई विच यू कैन ज्वाइन इफ़ सेलेक्टेड, तो कितने टाइम के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं। इफ़ एम्प्लॉयड एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको प्रॉपर मैनेज करना होगा। और डेट ऑफ आपका पहले सिग्नेचर, ये सब फिल करके आपको ये इनको बाई एड्रेस बाई पोस्ट करना होगा। इनके आपको अपना फ़ोटो भी यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इसके अलावा आपको अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब अटैच करके आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों ये है ये आपके लिए कंप्लीट जानकारी। तो आई होप ये है कि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और नई वैकेंसी आपके लिए लेकर आए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमें आपकी कोई क्वारीज़ है तो आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो हम जुड़े रहिए आप हमसे, ऐसे ही आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।